ठीक है, अन्यथा चलिए इसमें लिखेंगे, हेडिंग बना लीजिए, पृथ्वी पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में विशेष तथ्य। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में विशेष तथ्य पहला लिखेंगे, डॉक्टर नागेंद्र ने इसे घटना कोश कहा है। क्या कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने इसे घटना कोश कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे क्या कहा है? घटना कोश कहा है। आगे लिखेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे, गुलाब राय ने इसे, दूसरा में लिखेंगे, गुलाब राय ने इसे, गुलाब राय ने इसे, ये जो मैं लिख रहा हूं उसे नहीं लिखना है, लिखना है इसे, गुलाब राय ने इसे इसे स्वाभाविक विकासशील स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। ठीक है, आवाज जा रही है ना? जी सर, आ रही है। हाँ, तो लिखेंगे, गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य। तीसरा लिखेंगे, श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी, श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल विशाल वीर काव्य कहा है। वीर काव्य कहा है। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। अगला लिखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुक्ल जी ने इसे, अगला पॉइंट में लिखेंगे, शुक्ल जी ने इसे हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है। हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है। हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है। तो प्रश्न, पहला महाकाव्य कौन है? तो पृथ्वीराज रासो। नरोत्तम ने इसे, अगला पॉइंट में लिखेंगे, नरोत्तम स्वामी ने इसे नरोत्तम स्वामी ने इसे मुक्तक रचना कहा है। नरोत्तम स्वामी ने इसे मुक्तक रचना कहा है। अगली हेडिंग बनाएंगे, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में विशेष नहीं लगाएंगे, महत्वपूर्ण कथन।
पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन। कथन लिखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कथन, पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है। कथन है, लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में, पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है। किसी ने कहा है, अब कौन कहा है आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है। कामा लगा के लिखेंगे काव्य ग्रंथ है। कामा लगा के लिखेंगे काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय, जयानक। सर फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार, आवाज कट गया था। पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है, काव्य ग्रंथ है। ठीक है, काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय, जयानक का पृथ्वी विजय। शुक्ल जी का है। हाँ, पूरा लिख लीजिए, शुक्ल जी का कथन बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है। पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है। तो फिर क्यों उसमें घटनाएं ठीक ठीक है। तो फिर क्यों उसमें घटनाएं क्यों ठीक ठीक है। वास्तव में पृथ्वीराज रासो पूरी तरह जाली ग्रंथ है। वास्तव में पृथ्वीराज रासो पूरी तरह जाली ग्रंथ है। किसने कहा था ये कथन? प्रामाणिकता के संबंध में शुक्ल जी का पहले लिखा जा चुका है। तो यहाँ आप इनवर्टेड कामा दोनों से बंद करेंगे और लिखेंगे डैश करके कि ये कथन किसका है। तो डैश करके लिख देंगे रामचंद्र शुक्ल का। ऐसे डैश कीजिए, लिख दीजिए शुक्ल जी। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दूसरा कथन देखेंगे, थोड़े कथन इसमें ज्यादा हैं, लिखेंगे आप। ठीक है, 2 4 5 हैं। युद्धों के प्रसंगों में युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल रूप धारण करती है। डिंगल रूप धारण करती है। डिंगल रूप धारण करती है। किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह पिंगल ही बनी रहती है। ठीक है, पिंगल ही बनी रहती है। मूलतः पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था। मूलतः पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था। सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था।
जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से कुछ आगे बढ़ी हुई थी, कुछ आगे बढ़ी हुई थी। बताएंगे कथन किसका है? एवटेट का आप बंद कर लेंगे। बच्चन सिंह। हाँ, लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चन सिंह का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो काव्य। पृथ्वीराज रासो काव्य। सर जैसे अभी शुक्ल जी का आया था तो उसमें हम लोग जाली याद कर ले, जाली ग्रंथ कहते हैं अपने स्टेटमेंट में। तो जैसे इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी में सुकुमार प्रसंग हो सकता है कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो जाएगा। इन्होंने ये कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो जहाँ युद्ध हो रहा था, जहाँ लड़ाइयाँ होती थी, ऐसे ऐसे जो प्रसंग लिखे गए हैं, ऐसे ऐसे जो पंक्तियां हैं, मतलब जिस पंक्तियों के माध्यम से युद्धों का वर्णन किया गया है, लड़ाई झगड़ों का वर्णन किया गया है, वहां की भाषा डिंगल हो गई है। ठीक, भाषा कौन सी हो गई है? डिंगल है। लेकिन जहाँ सुकुमार, कोमल कोमल जैसे जो प्रसंग हैं, वहां भाषा हमारी क्या रहती है? डिंगल रहती है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, पूछा भी नहीं जाने है, कम चांस है हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। सर ये तो शायद डॉक्टर बच्चन नहीं, नागेंद्र का है क्या? बिल्कुल नागेंद्र का है, लिखेंगे पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया, जो ब्रज भाषा का वह रूप, जो ब्रज भाषा का वह रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है, जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। तो डॉक्टर नागेंद्र, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र। 2-3 क्लास हो चुकी है अभी यूट्यूब पे, तो हम कोशिश करेंगे आज ही अपलोड करने की। ठीक, क्योंकि कई क्लासें यूट्यूब पे अभी अपलोड नहीं हो पाई हैं और इस प्रकार छूट जाएंगी, इसलिए अपलोड कर दिया जाए। ये देखिए, हिंदी में चंद मतलब चंद्रवरदाई को, तो हिंदी में अगला कथन है, छंदों का राजा कहा जाता है। हिंदी में चंद को यानी चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा जा सकता है। तो बताएं, छंदों का राजा किसने कहा? सर छप्पैयों का राजा। अच्छा, छप्पैयों का कहना था। जी सर, शुक्ल जी ने। चंद्रवरदाई को छंदों का राजा बताएंगे। छंदों का राजा किसने कहा? अच्छा, छप्पर का राजा किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। हाँ, शिव सिंह सेंगर ने। लिखेंगे, हिंदी में चंद को छंदों का राजा किसने कहा? नहीं, ऐसे नहीं था। हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता, थन बता रहा है किसका है, तो लिखेंगे नामौर सिंह। किसने कहा? डॉक्टर नामौर सिंह ने कहा। हाँ, नामौर सिंह, डॉक्टर नामौर सिंह। अगला लिखेंगे,
अगला कथन लिखेंगे। कथन नहीं है, ऐसे ही लिख लीजिए, प्रश्न बना के, मतलब पॉइंटेड लिख लीजिए। विनय नारायण तिवारी, विनय तिवारी विनय नारायण तिवारी रासो को पृथ्वीराज रासो को रोमांचक आख्यान का ठीक है। क्या बोले? विनय नारायण तिवारी, विनय नारायण तिवारी, विनय नारायण तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को रोमांचक रोमांचक आख्यान कहा है। तो किसने कहा? विनय नारायण तिवारी ने। एक कथन है पृथ्वीराज एक, अगला कथन है पृथ्वीराज रासो एक बृहत महाभारत है। बृहत महाभारत है। सर ये तो बच्चन सिंह का है ना? नहीं, लिखेंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा। सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा। आगे देखेंगे। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर बताया गया है। क्या बताया गया है? सोमेश्वर। सोमेश्वर बताया गया है, जो इतिहास के अनुसार ठीक है। जो इतिहास के अनुसार ठीक है। जो इतिहास के अनुसार ठीक है। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कस्तूरी देवी मिलता है। कस्तूरी देवी मिलता है। कस्तूरी है। जबकि पृथ्वीराज रासो में कमला बताया गया। कमला बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बन सकता, लेकिन पृथ्वीराज रासो में जो है पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम है? तो कस्तूरी। ठीक है, जबकि इतिहास में अगर देखा जाए, इतिहास में देखा जाए तो कस्तूरी देवी है, और उस रासो ग्रंथ में देखा जाए कमला नाम रख दिया गया है। कस्तूरी देवी न कह करके कमला कह दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज और सुन लीजिए। आप लोग को करना क्या है, एक कॉपी ऐसी रखनी है जिस पर जो है बोलेंगे कुछ। ठीक है, 60 पार्टी में बोलेंगे, जैसे रचनाओं का नाम, क्योंकि उससे रचनाएं तैयार होंगी। बात समझ गए?
जो हम प्रश्न करेंगे वो प्रश्न तैयार होंगे, ठीक है। सर तो ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट है। हाँ, क्या हुआ? पृथ्वीराज हुआ? रासो को घटना कोश माना है किसी ने। हाँ, घटना को सभी तो लिखे हैं। कहाँ लिखा है तो सर? नकेल अभी अभी तो लिखा गया है, नहीं लिखे हैं? नहीं, हमने लिखवाया था किसी ने। सर सबसे पहले लिखेंगे वही घटना को, डॉक्टर हाँ नागेंद्र का। हाँ, अच्छा, हम आप नहीं ध्यान लिखे। नहीं देते हैं। अभी बोले तो हमारा है लेट पृथ्वीराज। हुए तो नहीं आप लिखे। ये आप इस पॉइंट में देखिए, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में विशेष तथ्य, अच्छा, जो हेडिंग हमने लिखवाया था, पृथ्वीराज रासो संदर्भ में विशेष तथ्य, कथन नहीं तथ्य, वहां पे लिखवाए हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे घटना कोश कहा है। ठीक है सर। सर हमारा लेफ्ट हो मिला? गया था, फिर हम यहाँ पूरे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उसमें हमने लिखे थे, डॉक्टर नागेंद्र ने इसे घटना कोश कहा, गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है, और श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एक स्पेशल छोटा सा एक कुछ पेजों का क्वेश्चन रफ रखना है या कॉपी, जिसपे हम क्वेश्चन बोलेंगे वही वही आपको लिखना है। बात समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, जिससे तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? चाहे ये मेरा नोट्स पूरा हो चाहे ना हो, तैयारी हो जाएगी। तो नोट्स तो ऐसे धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं ज्यादा लिखेंगे तो बोर हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा उबाऊ महसूस होता होगा, ज्यादा हो जाता होगा तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नहीं सर नहीं सर, नहीं होता है। याद आसानी से हो जाता है। लेकिन हाँ, वो ठीक है, लेकिन एक चीज और है, क्वेश्चन लिखेंगे ना तो उससे ज्यादा तैयार होगा। बात समझ रहे हैं? हाँ सर, कि हम क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ वही कह रहे हैं। हम क्वेश्चन जो पूछेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छी तैयारी होती है, क्योंकि इसका हमने फायदा देखा है। मेरे पास मैटर तैयार नहीं था, लेकिन इसके बल पे जो है पेपर निकलते चले गए। बात समझ रहे हैं ना? तो बहुत बेनिफिट होता है, तो इस कार्य को किया जाएगा, ठीक है। और देर न करते हुए इसे शुरू किया जाएगा, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको लिखना है, पहले बताना है, और हम एक लोग से कहेंगे वो केवल बताएंगे, ठीक है। और मौका मिले तो लिख भी लेंगे, लिखते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे। तो नाम हम लेके वही बताएंगे, जिनका जिनका नाम लिया जाएगा वो बताते चलेंगे। मैं स्क्रीन पे नाम लगा ले रहा हूँ, ठीक है। और आ रहा होगा तो भी बताएंगे, नहीं आ रहा होगा तो भी बताएंगे, ठीक है। हेमचंद ने जो एक रचना लिखी थी, नाम बताएंगे कौन सी है? आपको आलोक प्रताप। हेमचंद ने एक रचना लिखी, उसका नाम बताएंगे कौन सी रचना है? अच्छा, व्याकरण वाला ही बता दीजिए। एक व्याकरण ग्रंथ है, बहुत चर्चित है, वही बता दीजिए। एक राजा का जो है चरित्र वर्णन किए हैं, वही बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रश्न टफ हो गया। आकांक्षा जी आप बताएंगी, हेमचंद ने एक किसी राजा का जो है वर्णन किया है, सर राजा उस ग्रंथ का नाम बताएं। राजा मुंज का वर्णन नहीं किए हैं हेमचंद? नहीं, उनकी एक रचना है जिसमें वो किसी राजा का वर्णन किए हैं। कुमार राजा मुंज का हाँ, कुमार पाल चरित, ठीक, कुमार पाल चरित, बिल्कुल। तो कुमार पाल चरित जो रचना है किसका हो गया? हेमचंद का हो गया, ठीक है। और सर व्याकरण का उनका शब्दानुशासन है। हाँ ठीक, शब्दानुशासन। तो देखिए, जब हम प्रश्न करें, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको बोलना है कि हाँ हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया? चाहे कोई भी हो, नहीं आ रहा है तो ये कहना है नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो उसे बताना है, ठीक है। ये बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे और कहेंगे कि हम पीछे ही रह गए, ठीक है। अभी और आपको बताना है,
और जो जो हम पूछ रहे हैं ना, जो सर, ये बता दीजिए। इम्पोर्टेंट। सर ये बता दीजिए, जैसे अब हमने राजा का नाम गलत बताया तो बता दीजिए एक बार कि वो गलत वो नहीं तो है। भैया कुमार पाल चरित। अच्छा, कुमार पाल, ठीक है। कुमार पाल चरित। कुमार पाल, हाँ, कुमार ठीक है, पाल का वर्णन कुमार किया गया पाल, है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बताएंगे जो जगनिक थे, आकांक्षा जी आप ही को बताना है अभी। जो जगनिक थे वो किस राजा के दरबार में थे, या किसके समकालीन थे? दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है। ये लिख चुके हैं, ये तो प्रश्न लिखा गया है, ईमानदारी से बताना है बिना देखे सब। बताए हाँ सर, परमार ही थे नहीं, ना। अच्छा परमार्दी देव, ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा। परमार्दी देव या फिर परमाल भी कह सकते हैं, ठीक है, परमार्दी देव, बिल्कुल ये प्रश्न बन सकते हैं। देखिए इनको लिखना है आप लोगों को, एक रफ्ते ही लिखते रहिए, पर लिखते रहिए अलग से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएगा, बात समझ रहे हैं ना? जी सर। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ नम्रता तुम बताओ, आल्हा और उदल, आल्हा और उदल ये किस ग्रंथ में पाए जाते हैं? यानी ये दोनों जो वीर हैं ये किस ग्रंथ में हैं? इनका संबंध किस ग्रंथ से है, आल्हा और उदल का? सर परमाल रासों से है। सर अच्छा ठीक, परमाल रासो, हाँ ठीक, परमाल रासो से है, बहुत अच्छा, परमाल रासो से है। ये कथन है, जल्हड़ हाथ है चली गज्जन नृत्य काज, एक कथन है ऐसा, किसका है? संबंधित है, जब वो जलहर को तोप के गए थे अपना ग्रंथ तो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा है। अच्छा, बुद्धिरास किसी की रचना है आदिकाल में? बुद्धिरास सुमतिगढ़। नहीं, शालिभद्र सूरी का है, शालिभद्र सूरी का है, नहीं ठीक है। बुद्धिरास किसका है? सूरी। शालिभद्र सूरी का, ठीक, शालिभद्र सूरी का है। तो सर जैसे शालिभद्र सूरी दो है ना, एक पहले एक दूसरे, वैसे प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल, ये मैं मान रहा हूँ, पहले और दूसरे ये अलग अलग हैं, पर नाम शालिभद्र है, बस इतना दिमाग में बैठाए रहिए, ठीक है। अच्छा ठीक, प्रश्न वही आएगा, विकल्प वही आएगा, उसमें पहला दूसरा करके नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ, पहला दूसरा करके नहीं आएगा, पहला दूसरा के चक्कर में ना पड़िए, बस इतना जानिए शालिभद्र सूरी का। बस ये नहीं सर, एक मन में है कि हाँ अलग अलग है, दोनों अलग 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 है। नहीं सर, वहाँ नहीं, जैसे शालिभद्र सूरी हाँ। जिसके गणपति चंद्रगुप्त ने पहला कवि माना है, उनकी दो रचना फेमस है, एक है पंच पांडव और एक है भारतेश्वर बाहुबली राग। तो बस हम ऐसे याद किए कि वो उनकी यही दो रचना है। अब बुद्धिरास कहे तो को सोचने लगे कि ये उनकी रचना है, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, वो वही शालिभद्र सूरी है जो भारतेश्वर बाहुबली रास लिखे हैं, ठीक है जी सर। हाँ हाँ, एक बुद्धिरासो भी है, बुद्धिरासो जल की है, ठीक है, इम्पोर्टेंस नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है बस वही हम प्रश्न बंदा पूछते जाएंगे, आप लोगों को बताते जाना है, ठीक। खुमार रासो बताएंगे वंदना यादव, खुमार रासो किसकी है? खुमार रासो जो रचना है किसकी है? आवाज जा रही है? सर दलपति विजय का है। दलपत विजय का, ठीक, बहुत अच्छा, दलपत विजय का। अच्छा, संदेश राशक, संदेश राशक किसकी है? संदेश राशक किसकी है बताना है, जब तक का नाम नहीं लेते तब तक काफी को बताना है, बात समझ में आया? बार बार नाम नहीं लेना पड़ेगा। सर नहीं पता है। अच्छा नहीं पता है, ठीक। संदेश राशक अब्दुल रहमान की, ठीक है, अब्दुल रहमान,
हाँ, और देखिए जिनको याद है वो भी प्रश्न लिखते रहे। कितनी बार बता रहा हूँ कि आप लोग लिखते रहिए, नहीं तो सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएंगे। अभी याद है फिर भूल जाएगा, उसको रफ में ऐसे लिखते रहिए। बात समझ रहे हैं ना? जो जी बोल सर। दिया उसको बस लिखते रहिए, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। चलिए और प्रश्न है, एक और पूछते हैं। अच्छा, विसल देव रासो किसका है? विसल देव रासो लिख चुके हैं ये देवरासो तो? नरपति नाग का है। हाँ, नरपति। अच्छा सरिता जी, आप बताएंगे पंच पांडव रास किसकी? भरतेश्वर बाहुबली, नहीं, भारतेश्वर बाहुबली तो खुद रचना है। शालिभद्र सूरी का, शालिभद्र सूरी का। हाँ ठीक ठीक, शालिभद्र सूरी का, बहुत अच्छा, शालिभद्र सूरी का, ठीक है। अच्छा, डिंगल जो भाषा है, जी सर। हाँ, किसका मिश्रण है? सर अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। हाँ, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, बहुत अच्छा। उसके बाद अच्छा, पृथ्वीराज विजय एक रचना है। पृथ्वीराज विजय किसकी है? अभी लिखवाए थे, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, जयानक की है क्या? जयानक की? जी सर, जयानक नाम से याद आ रहा था। हाँ ठीक, जयानक की है, बिल्कुल जयानक की है। एक रचना है कुवलय कुवलय माला, कुवलय माला कथा, जी सर। कुवलय माला कथा। सर सोम प्रभु सूरी का है। नहीं, सोम प्रभु सूरी का नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। कुवलय वाला सर पता है। अच्छा, वर्ण रत्नाकर किसकी है? सर दामोदर। नहीं, दामोदर की नहीं है। देखिए कितना कितना समस्या है। ये चाची, ये रचना भूलनी चाहिए, भूलनी चाहिए, एकदम नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा ठीक है। उक्ति व्यक्ति, सर उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर का है। हाँ, दामोदर की है, ठीक। सर वो दामोदर कह रही, शर्मा, नम्रता कह रही है स्क्रीन बंद कर दीजिए, आवाज ब्रेक हो रही है। कर दे, ब्रेक कर दे। जी सर। ठीक है, बंद कर दीजिए, आवाज वो कट। मैंने तो इसलिए उसको सर मुझे उक्त ताकि व्यक्ति जो है, प्रकरण और वर्ण रत्नाकर में बहुत कंफ्यूजन होता है, अक्सर भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा अभी देख लेते हैं कैसे ये भूल। अब इन लोगों का वो का नाम है तो वो भी कर देते हैं पहले, किधर से बंद होगा। कुवलय माला। हाँ, लीजिए अब बंद हो गया, और ये रिकॉर्डिंग